सो गाइस वेलकम बैक टू वो चैनल। कुछ दिन पहले आईपीएस पीओ का रिजल्ट आया था। काफ़ी बच्चों का सेशन हुआ लेकिन काफ़ी बच्चों का नहीं हुआ। ये ऑब्वियस है कि मोटिवेशन थोड़ा गिर जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि दुख होता है कि हमने मेहनत की, कोशिश की, लेकिन रिजल्ट हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आए। ये बहुत बच्चों के साथ हुआ। लेकिन इस साल आपको एक बात समझनी चाहिए कि अगर आप देखें तो आरआरबी का एग्ज़ाम है, आरआरबी क्लर्क और आईपीएस क्लर्क के एग्ज़ाम हो चुके हैं। इनकी वैकेंसी पिछले साल के मुकाबले काफ़ी अच्छी हैं और अब हम आरटीआई देख रहे हैं तो काफ़ी अलग अलग अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट हो रही हैं। और हमें ये भी पता है हर साल की तरह इस बार भी एग्ज़ाम के लास्ट स्टेज तक रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि हमने देखा है कि जो लोग अच्छे मार्क्स लाए हैं और उनकी वैकेंसीज बढ़ जाती है। आपका अगर आरआरबी पीओ क्लियर हो गया है तो ये बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप समझिए कि आपके पास 2 एग्ज़ाम और है, आईपीएस क्लर्क और आरआरबी क्लर्क। इनका रिजल्ट अभी बाकी है। इसके अलावा जैसे ही आपके एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो आपको डायरेक्टली एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन, इसका मतलब है कि आपके सामने और भी एग्ज़ाम है। सिर्फ आईबीपीएस की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखो तो एनआईसीएल का नोटिफिकेशन भी अभी आया हुआ था। इसके अलावा आरबीआई भी एक्सपेक्टेड है, एलआईसी असिस्टेंट, ये सब दिसंबर के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा आरबीआई का जो नोटिफिकेशन है वो भी एक्सपेक्टेड है। दीवान नोट पैक्स भी एक्सपेक्टेड है। मतलब इस बार आपको काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिल सकती हैं जो लगातार चलेंगी। 3 से 4 प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो आपके भी सामने होंगे, और वो एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईपीएस पीओ एग्ज़ाम, एनआईसीएल एग्ज़ाम और जो अल्टरनेट वैकेंसीज़ में मेंशन कर रहा था वो सब भी। जब आपके सामने 10 एग्ज़ाम्स हैं और आपने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके 10 के 10 एग्ज़ाम क्लियर हों। अगर आप 10 में से 2-3 एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेते हैं तो आपके लिए एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। बेस्ट पार्ट ये है कि जब आप एग्ज़ाम बैक टू बैक होते हैं और आप एग्ज़ाम के बीच के गैप बहुत कम होते हैं तो आपके सेशन रेट बढ़ जाते हैं। रीज़न ये है कि सिलेबस आपको ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं तो आपको सिर्फ एक बार रिवाइज़ करना होता है। अगर आप सिलेबस अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ या फिर पज़ल के लिए पढ़ते हैं तो आपको पता ही है कि क्लरिक के हिसाब से अगर आप पज़ल और पीओ के हिसाब से एक पज़ल लेवल अप करना पड़ेगा, बाकी सिलेबस तो सेम ही है। तो आपको सिर्फ ये टर्म और बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करनी है। तो समझिए आपके पास एक गोल्डन टाइम है, उसे ज़रूर करें। इस बात का दुख मत करो कि आरआरबी पीओ क्लियर नहीं हुआ, या आपके पास इस बात का दुख मत करो कि आपका आरआरबी पीओ क्लियर हुआ या नहीं। आपके पास 5 से 6 एग्ज़ाम बैक टू बैक हैं, आप उन्हें छोड़ नहीं सकते क्योंकि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और ये स्कूल या कॉलेज तो ये है नहीं जिसमें आपको रात को पढ़ा और सब कुछ सुबह ठीक हो जाएगा। हो सकता है चीज़ें आपके फेवर में ना हो। ये ज़िंदगी का रूल है, चाहे जितनी बार भी कोशिश कर लो कभी कभी रिजल्ट हमारे हिसाब से नहीं आते। ये बिल्कुल नॉर्मल है। जैसा सक्सेस आपको लगता है कि हाँ यार मैंने डिज़र्व किया है, वैसे ही ये आपको भी मान लेना चाहिए कि जैसे लाइफ का ग्राफ है ऐसे ऊपर जाता है वैसे कभी नीचे भी आ जाता है, फिर से ऊपर आएगा। तो निराश मत हो, फोकस करो उन 5-6 एग्ज़ाम पे जो आपके सामने हैं। पहली चीज़ ये देखनी है कि आपका टाइम टेबल स्ट्रिक्ट होना चाहिए। यह आपके करियर की बात है। आपका अपना टाइम टेबल बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करना है। इसके अलावा डेली प्रीलिम्स के मॉक देने शुरू कर दीजिए। जो डेली मॉक आपको करने ही करने हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो फॉलो कर रहे हैं। सेक्शन मॉक देना शुरू कर दीजिए, स्पेशली मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। सेक्शन मॉक के बाद अल्टरनेटिव ये है कि रोज़ एक प्रीलिम्स दो, चाहे वो कोई सा भी हो, एनआईसीएल, एओ, आईबीपीएस पीओ या फिर एसबीआई, जो आप टारगेट कर रहे हैं। अगर आप बिगनर हैं तो अल्टरनेट मॉक देना शुरू कर दीजिए। अगर आप कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो और आप बिगनर हो तो, लेकिन आप पे कंसेप्ट भी काम कर रहे हो, तो सबसे पहले उन इम्पोर्टेंट टॉपिक के कोई बेसिक कंसेप्ट क्लियर करो
जो आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। सिर्फ प्रीलिम्स पर भी फोकस नहीं करना है, आपको मेंस में भी फोकस करना है। इसके लिए आप डेली सेशन ऑफ करंट अफेयर के साथ भी शुरू कर सकते हैं। करंट अफेयर के पीडीएफ कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन मॉक मेंस को अल्टरनेटिव में स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि मैथ्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जांपल आपने किसी अलग टॉपिक को ख़त्म किया है आज, तो अपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है, तो इंश्योर करें कि साइमल्टेनियसली आप मेंस लेवल के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे हों, ताकि दोनों कंसेप्ट के साथ आपके एग्ज़ाम क्लियर हो सके। प्रॉपर क्लियर होने के बाद आपको सेशन मॉक मैथ्स के देने हैं, सेशन मॉक रीजनिंग के देने हैं, और वीक में 2-3 फुल लेंथ मॉक देने की कोशिश करनी है। आपके पास मेंस के मॉक होने चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।